कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं झूठ है, कोई किसी का नहीं झूठ है। नाते हैं नातों का क्या। कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। भगवान हमारे जीवन में संकटों को बेचकर, दुखों को बेचकर, संतों को बेच करके, अच्छे व्यक्ति को बेच करके हमेशा यही समझाना चाहते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही रास्ता, किस रास्ते पर हमें चलना है। लेकिन हम जो है गलत रास्ते पर चलते जाते हैं। सोचिए आज का समय बहुत पहले लिख दिया गया है। कहते हैं कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा। कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में सब साथ रहेंगे, लेकिन दुख में सब छोड़ करके चले जाएंगे। और ऐसे ऐसे व्यक्ति छोड़ करके जाते हैं जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं रखते कि ये व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति हमें छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और क्या ही उम्मीद रख सकते हो दुनिया वालों से, ऐसे लोगों से। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कौन कौन मानते हैं कि भगवान हर जगह से हमें देख रहा है? सब मानते हैं। और उधर जो बैठे उन लोग सभी मानते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, ये जानते हुए भी कि हमें अपने कर्मों की सजा मिलेगी और भगवान हमें सभी तरफ से देख रहे हैं। तो हम कैसे हो गए हैं? भगवान को धोखा देने लगे हैं। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इसलिए लोगों को खुश रखने में, संसार को खुश रखने में अपना ज्यादा समय मत दीजिए। क्योंकि संसार को तुम कितना भी खुश रख लो, वो अंत में धोखा देंगे ही देंगे। कहते हैं
कि जीवन में हर रिश्ता धोखा देता है, और धोखा मतलब जरूरी नहीं है कि वो गलत तरीके से ही मिले, धोखा हमें सही तरीके से भी मिल सकता है। अगर हमें किसी की आदत हो गई, बहुत प्रेम हो गया, उसके बिना रह ही नहीं सकते, और एक दिन उसका जीवन धोखा दे करके चला गया, वही ऊपर चला गया, तो हमें धोखा मिलेगा ही, भले ही सही तरीके से मिला, लेकिन धोखा मिलेगा ही। जीवन में हर रिश्ता धोखा देगा, लेकिन केवल एक रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देगा, और वो है भगवान से रिश्ता। एक बार अगर हम अपने भगवान को सब कुछ मानने लग जाए, तो जीवन में हमें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। अगर भगवान हमारा कोई कार्य नहीं भी करते हैं, तो वो हमारी अच्छे के लिए है। हम भगवान से कुछ मांगते हैं, प्रभु हमें ये मिल जाए या हमारे साथ ये हो जाए, लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं होता, तो हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं कि प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा किया। हो सकता है भगवान ने अभी वो नहीं किया, तो आने वाले समय में उससे बहुत बड़ा करे। भगवान इतना कुछ देता है, जब देता है तो संभाल नहीं पाते। या तो भगवान देगा नहीं, और जब देता है तो सुदामा के भांति देता है। हम भगवान के सामने चम्मच लेके खड़े रहते हैं, और भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारी चम्मच भर जाए, लेकिन भगवान हमें पूरा समुद्र देना चाहते हैं, और हम उनके सामने चम्मच लेके खड़े हैं। भगवान भी सोचते हैं कि मैं क्या देना चाह रहा हूं, ये क्या मांग रहा है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए, कर्म करिए, और हमेशा याद रखिए कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। सुख दुख जो है हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी कर्मों का फल है। भक्ति हमें ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे पास दुख नहीं आएंगे। भगवान ने कोई एग्रीमेंट साइन करके हमें नहीं दिया है कि बेटा तू मेरा भक्ति करेगा तो मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि तू भक्ति कर, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। अब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा?